प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के से संबंधित कुछ सूत्र अर्थात फार्मूला की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर देखो त्रिकोणमिति अनुपात है। अगर ध्यान रखो कि जो त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण की मिति मतलब रचना। तो यहाँ जो तीन कोण का मतलब होता है कि आप लोग 9th में भी ये चैप्टर पढ़े हो। तीन कोण का मतलब यहाँ पे त्रिभुज से रहेगा, और वह जो त्रिभुज हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज लेते हैं। ध्यान रखना, जैसे देखो यहाँ पे आकृति में, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैंने आकृति पे उसको मेंशन किया है ना, कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए और अन्य दोनों कोण न्यून कोण हैं। तो हम उस पर त्रिकोणमिति अनुपात, कोई भी त्रिकोणमिति का जो सूत्र है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 90 अंश होना आवश्यक है। तो यहाँ देखो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोण बी कितना है 90 अंश है, और कोण सी को हमने थीटा ले लिया है। अगर यहाँ पे थीटा नहीं लिखेगा तो जो ये कोण का नाम क्या है सी है ना, तो हम कोण सी ही इसको बोलेंगे। थीटा लिखा है तो थीटा को मेंशन करेंगे। ठीक, तो पहला जो सूत्र होता है सब 9th में पढ़े हो, एक बार फिर से मैंने रिवीजन में ले लिया इसको। साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा कहाँ यहाँ पे है, तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब थीटा की सम्मुख भुजा। ये क्या है, सम्मुख सामने की भुजा है ए बी बटे कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी। अगर मान लो कि थीटा यहाँ रहता, ध्यान मान लो कि थीटा यहाँ रहता, तो सम्मुख भुजा कौन सी होती फिर, तो अगर यहाँ पे थीटा रहता सम्मुख भुजा कौन सी होती है बी सी, और संलग्न भुजा क्या लेते तब हम ए बी। लेकिन अगर थीटा यहाँ है तो सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी, और संलग्न भुजा कौन सी होगी, बी सी होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक ना, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोण लेते हैं। कभी कभी क्या थीटा नहीं दिया रहता है तो ऐसे दे देगा कि ए बी सी, तो इस कोण का अगर मान लो साइन का अनुपात निकालना तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन सी लिखेंगे। तब अगर अंदर का कोण दिया है नाम तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम इसको लिखेंगे साइन सी, इसको लिखेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, जो भी। ठीक ना, इसका मान नहीं निकलेगा। आप साइन जैसे एक कोण का मान निकाल सकते हो, सी का अनुपात लिख सकते हो, बी का नहीं, साइन बी ऐसा नहीं लिखते हैं, जो 90 अंश होता है वो नहीं लिखते हैं। तो फिलहाल ये सब आप देखो यहाँ पे पहला है साइन थीटा, तो थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण मतलब ए बी अपॉन ए सी हो गया। फिर देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा मतलब होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक ना, तो संलग्न भुजा कौन सी है, बी सी। अब आप बोलोगे सर ए सी भी संलग्न भुजा हो सकती है, लेकिन ये कर्ण है इसलिए हम संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, दोनों संलग्न भुजाएं हैं लेकिन ये हमारा कर्ण में चला गया, और ये बी सी को हम क्या लेंगे, संलग्न भुजा। तो बी सी अपॉन ए सी हो गया कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, मतलब इस कोण की सम्मुख भुजा बटे क्या, संलग्न भुजा। मतलब सम्मुख भुजा क्या हो गई ए बी और संलग्न भुजा क्या हो गई बी सी। कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। देखो यहाँ पे सम्मुख बटे संलग्न था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संलग्न बटे सम्मुख, करने का मतलब बी सी अपॉन ए बी हो गया। सेक थीटा देखो क्या होगा, कर्ण बटे क्या, संलग्न भुजा। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। ये देखो कॉस क्या दिख रहा है ना इसका, यहाँ क्या था, संलग्न बटे कर्ण, यहाँ क्या आ गया, कर्ण बटे संलग्न भुजा, मतलब ए सी अपॉन बी सी। फिर आता है कौशिक थीटा, कौशिक भी बोलते हैं, कौशिक भी बोलते हैं, दोनों इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो कौशिक थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। देखो साइन यहाँ है ना, क्या है, सम्मुख बटे कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा कर्ण बटे सम्मुख भुजा, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। अब अगला क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, कुछ फार्मूला है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कौशिक थीटा, या साइन कौशिक का उल्टा होता है और कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई कौशिक थीटा तो इक्वल टू हो जाएगा 1, साइन थीटा मल्टीप्लाई कौशिक थीटा इक्वल टू 1। फिर एक कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1, चूँकि कॉस सेक का उल्टा होता है। ऐसे देखो टेन कॉट का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और या दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेन मल्टीप्लाई कॉट, टेन मल्टीप्लाई कॉट क्या होता है 1। फिर होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी देखो टेन का ही फार्मूला है, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। जैसे यहाँ पे साइन अपॉन कॉस था टेन के लिए, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन।
फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में फिलहाल है मैंने उतना ही लिया है, ज़्यादा फार्मूला नहीं लिया है। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे ये सब फार्मूले अभी और भी हैं, तो फिलहाल हमने इतना ही लिया है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। अगला देखो, ये चार्ट आपने 9th में भी पढ़ा है, यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे है कि कैसे हम कोई मान जो है साइन कॉस टेन कट का मान जो है हम 90 डिग्री तक कैसे फाइंड कर लेते हैं। आपको केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान के बारे में ही केवल पढ़ना है। इसके बाद जो है 90 के बाद भी होता है 180, 270, वो सब जो है जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे साइन थीटा, साइन कॉस, टेन कॉट लिखा है सब, यहाँ पे टेन है, टेन के बाद कॉट आना चाहिए था, लेकिन उसने पहले कोसेक को ले लिया है, सेक को ले लिया है। तो आप जानते रहो कैसे क्या करेंगे। और सही क्रम तो ये है कि साइन कॉस टेन के बाद फिर कॉट आना चाहिए, फिर सेक, फिर लास्ट में कोसेक आना चाहिए। तो किताब में आपके ऐसे दिया, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया क्रॉप करके। तो साइन देखो, साइन 0 का वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। ये आपको याद करना है, और एक मैं तरीका ही बता देता हूँ, उससे भी आपको आसान रहेगा याद करने में, लेकिन आपको कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। तो साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2, साइन 60 इक्वल टू होता है कड़ी में 3/2, और साइन 90 इक्वल टू होता है 1, बराबर। अब कॉस के लिए क्या करो, साइन को ही मूव कर दो, जो यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, अब इसको उल्टा करके यहाँ से 1 को पहले कर दो, फिर ये आ जाएगा, फिर ये तो यहीं पे रहेगा, ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मतलब करने का मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वही क्या है, कॉस 0 की वैल्यू, देख रहे हो ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। मतलब इसको लिखने के बाद अब इसको उल्टा लिखो तो आपको ये मिल जाएगा। देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कड़ी में 3/2 होगा। और यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू थी, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। साइन और कॉस दोनों की 45 की वैल्यू सेम रहती है 1/√2। देखो साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। फिर साइन 60 देखो यहाँ पे कितना है, कड़ी में 3/2, यहाँ पे कॉस 60 क्या है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0, जो यहाँ साइन 0 की वैल्यू है वही यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू है, बराबर। अब देखो टेन क्या होता है, अभी इसके पहले आप फार्मूला बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब इसके बटे ये, तो 0/1 मतलब 0 हो गया। 1/2 बटे कड़ी में 3/2 करोगे तो 2 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यहाँ देखो अंश टेन मतलब साइन अपान कॉस 1/√2 बटे 1/√2 करोगे, अंश और हर में दोनों एक चीज़ रहेगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पर देखो जब बटे करोगे 2 से कट जाएगा, कड़ी में 3/1, कड़ी में 3/1 का मतलब कड़ी में 3। 1/0 जो है ये अर्थ, चूँकि अर्थहीन है इसलिए हम इसको निश्चित नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा गया है ना। कोई भी नंबर है अगर उसके हर में 0 है और अंश में कुछ भी है तो वह क्या होता है, मीनिंगलेस क्वांटिटी होती है, अर्थहीन हो जाता है, ठीक ना। उसको बाद में अनंत इनफाइनाइट शब्द भी कहीं कहीं यूज किया गया है किताबों में, लेकिन आप जानो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, उसका यहाँ पे लिखा है ना, निश्चित नहीं कर सकते, ठीक ना। तो अगर हर में 0 आ गया 1/0 मतलब हर में 0 आया तो वह निश्चित नहीं कर सकते। कोसेक के लिए देखो क्या करेंगे, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर दो। जैसे देखो 0 का मतलब हो गया था, होता है कि 0/1, तो उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 मतलब मीनिंगलेस हो गया। 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1, 2/1 का मतलब 2। 1/√2 है, इसका उल्टा करोगे तो √2/1, √2/1 का मतलब √2। फिर कड़ी में 3/2, इसका उल्टा करोगे 2 बटे कड़ी में 3, 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। तो ये हो गया कोसेक। सेक देखो, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। इसको उल्टा करोगे कड़ी में 3/2 तो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। इसको उल्टोगे 1/√2 तो √2/1, √2/1 का मतलब √2। इसको उल्टोगे 1/2 तो 2/1, 2/1 का मतलब 2। 0 का मतलब 1/0, सॉरी 0 का मतलब हो गया 0/1, और जब इसको उल्टोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो निश्चित नहीं कर सकते। कॉट क्या है, टेन का उल्टा होता है। जैसे 0 है, 0 का मतलब देखो ध्यान रखो, 0 का मतलब 0/1 ना, या 0/10, 0/20, तो यहाँ हम केवल 1 लेंगे, 10, 20, 30 लेने की जरूरत नहीं है। अंश में अगर 0 है तो हर में कुछ भी लोग उसकी वैल्यू 0 ही आती है। फिलहाल आप दिमाग में रखो 0/1,
तो 0/1 को उल्टा करोगे 1/0, मतलब हर में 0 आ गया, तो उसको हम निश्चित नहीं कर सकते। फिर देखो कॉट है, कॉट 30 है, क्या हो जाएगा, यह जो है 1/√3 है, इसका उल्टा हो जाएगा √3/1, मतलब √3, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। करड़ी में 3 है, इसका उल्टा करोगे, करड़ी में 3 का मतलब करड़ी में 3/1 है, तो उल्टा करोगे तो 1/√3। अब फिर देखो यहाँ पे जब इनफाइनाइट है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको एक बार टेबल पूरा लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर देखो है त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, है ना। सर्व समीका मतलब आइडेंटिटी, देखो लिखा है कि आप साइन मतलब यहाँ पे थीटा का मान उसमें रखोगे, चाहे 45 का रखो, चाहे 60 का रखो, चाहे जो भी रखो, उसकी वैल्यू हमेशा वह जो है उस फार्मूले के हिसाब से आएगी। तो वो देखो यहाँ पे जैसे आप पढ़े हो साइन थीटा इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा मतलब BC बटे AC, कॉस है AB अपान AC हो जाएगा, टेन है सम्मुख बटे संलग्न है, मतलब BC अपान AB है, कौशिक क्या होता है, कर्ण बटे सम्मुख भुजा मतलब AC अपान BC, ठीक ना। एक कोण के हिसाब से देखो, वहाँ पे जो इसके पहले हमने लिया था वो C को थीटा माना था, यहाँ पे दो थीटा किसको उसने लिया है, A को, बराबर ना। तो जो थीटा जहाँ पे कोण है उसके हिसाब से अनुपात आएगा, ये नहीं कि जो सर पहले बताए थे BC अपान AB या AB अपान BC हो गया, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक ना। ये डिपेंड करता है कोण के ऊपर कि तो उसके हिसाब से सम्मुख भुजा और संलग्न, जैसे यहाँ पे देखो सम्मुख भुजा इस कोण की क्या है, BC है, और संलग्न भुजा इस कोण की क्या है, AB है, तो उसके हिसाब से लेंगे अनुपात। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे जो है संलग्न भुजा, तो AC अपान AB हो गया। कॉट क्या होता है, संलग्न बटे सम्मुख, तो AB अपान BC हो गया। अब देखो क्या इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे हम इसमें, तो क्या आएगा, BC स्क्वायर, देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर, ठीक ना। अब दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो AC स्क्वायर से भाग देंगे तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। यह देखो कट जाएगा, आंसर और हर में एक ही चीज़ है, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसको अलग अलग कर देंगे, BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब BC अपान AC को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में इस तरह लिख लो, यहाँ भी वैसे लिख लो। अब BC अपान AC देखो यहाँ पे क्या है, BC अपान AC है क्या, साइन थीटा, तो आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ये देखो AB अपान AC क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 हो गया। तो आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको हम लोग देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा को, इसको हम लिखते हैं जो त्रिकोणमिति में इस तरह लिखते हैं, भले होल स्क्वायर आता है लेकिन लिखते हैं हम उसको ऐसे हैं, तरीका लिखने का ये। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह सर्व समीका है, जिसका उपयोग बहुत हम लोग ज़्यादा करते हैं। दो सर्व समीकाएँ और हैं जिसको हम अगले वाले पॉइंट में ले रहे हैं। जैसा देखो पीछे पढ़े आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब क्या करो, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन अंश में भी वही है, हर में भी वही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉस अपन साइन का फार्मूला पीछे आप पढ़े हो, वो क्या होता है, कॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो यहाँ आ जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक दूसरी सर्व समीकरण तैयार हो गई। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो उसी प्रकार समीकरण 2, जैसे यहाँ पे हमने किससे भाग दिया था, समीकरण 2 में किससे भाग दिया था, साइन स्क्वायर थीटा से। अभी समीकरण 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो भाग देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो यह कट जाएगा अंश और हर में, और साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन होता है, पीछे आप पढ़े हो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या इसको क्रम से लगा दिया, 1 को पहले लिख दो, टेन को बाद में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारी यह हो गई। तो एक पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अभी आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो भी फार्मूला अभी हम त्रिकोणमिति का हमने बताया है उसको आप ज़रूर उसको बार बार रफ पे उसको लिख कर उसको याद कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले
मिल जाए। धन्यवाद।